G20 का सम्मेलन किया जा रहा है और G20 के इस सम्मेलन के नाम पर आपको इस तरह की चकाचौंध भरी हुई तस्वीरें दिखाई जा रही है। और ये तस्वीरें जो है वो झुग्गियों के आगे जो पर्दा लगा दिया गया है, ये तस्वीरें आपसे छुपा ली गई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि झुग्गियों के आगे पर्दा क्यों डाल दिया है और यहां पर चकाचौंध की तस्वीरें आप क्यों दिखा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं G20 के नाम पर, वो 4200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। दूसरे विकसित देशों की अगर तुलना करें, जहां पर पहले G20 का सम्मेलन हुआ है, वहां से अगर तुलना करें तो हम 7 गुना ज्यादा, ये 7 गुना ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो 7 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और उसके बाद में भी झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर आपको पर्दा डालना पड़ रहा है। तो सारा पैसा कहां चला गया? क्या सारा पैसा यहां पर लाइट चमकाने में और इस चीज में खर्च कर दिया गया? अपनी फोटो चमकाने के अंदर खर्च कर दिया गया? अपनी मार्केटिंग में खर्च कर दिया गया? अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया गया? सवाल यह है कि एक तरफ तो आप बताया जा रहा है कि सोने जैसी है या ये सोने की है या गोल्ड की है, उनके अंदर जो है वो खाना खिला रहे हैं उन बर्तनों के अंदर, और दूसरी तरफ गरीबों के नाम पर आपने ये चद्दरी काम आई आपके पास में। सवाल इस बात का है। हालांकि इसमें सवाल तो एक ये भी है कि इसके अंदर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, इस प्लेट के अंदर, जिस प्लेट के अंदर खाना दिया जाएगा, कुछ और दिया जाएगा, उसमें राष्ट्रीय प्रतीक है, जूठन वगैरह सब कुछ जो है वो रहेगा। हमारा जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपर जो है वो जूठन कोई गिराएगा, कैसा लगेगा? तो सवाल तो बहुत सारे हैं, एक एक करके आप सारे सुनिए। साकेत गोखले हैं और ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, टीएमसी के नेता हैं। इन्होंने 3-4 ट्वीट किए हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं और ध्यान से तसल्ली से सुनिए। इन्होंने आंकड़ों के साथ चीजें रखी हैं। ये बता रहे हैं कि भारत, मोदी सरकार जो है वो 7 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है जर्मनी के अंदर जो G20 का सम्मेलन हुआ था उससे। 2017 के अंदर G20 सम्मेलन जर्मनी में हुआ था, उसकी टोटल कॉस्ट आई थी 72 मिलियन यूरो, यानी 641 करोड़ रुपए, ये इन्होंने बताया। और बाकायदा यहां पर जो है इन्होंने ये इसका जो है स्क्रीनशॉट दिया है कि G20 का जब समिट हुआ तो उसकी कॉस्ट कितनी रही थी। उसकी कॉस्ट 2017 में G20 होता है जर्मनी के अंदर और उसकी कॉस्ट रहती है 72 यूरो मिलियन, यानी 641 करोड़ रुपए। तो ये इसकी कॉस्ट रहती है। अब उसके बाद में ये बता रहे हैं कि भारत में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है दूसरी वेबसाइट से, वहां पर भी 4200 करोड़ रुपए था। यहां इन्होंने बताया है कि भारत के अंदर जो G20 हो रहा है उसमें 4100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 7 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है जो जर्मनी ने खर्च किया, उससे ज्यादा, 7 गुना ज्यादा। और क्या ये सारा पैसा जो है वो मोदी सरकार, मोदी जी, वो अपने पीआर के नाम पर, अपने 2024 के इलेक्शन के नाम पर, अपनी छवि चमकाने के नाम पर खर्च कर रहे हैं? ये सारा पैसा, कि ये क्यों पैसा खर्च हो रहा है, बीजेपी ये पैसा क्यों खर्च कर रही, क्या बीजेपी को कवर करने के लिए हो रहा है? ये इन्होंने सवाल यहां पर उठाए। इसके आगे ये कह रहे हैं कि मोदी जो है वो ब्लेम करते थे यूपीए गवर्नमेंट को, कांग्रेस की सरकार को, कि उनके सरकार के समय पर वो 2G का स्कैम हो गया, 3G का स्कैम हो गया। लेकिन क्या कोई इस बात की भी जांच करेगा कि ये 7 गुना पैसा जो है खर्च हो रहा है, ये कहां पर खर्च हुआ है? और ये इसके आगे आगे लिख रहे हैं कि ये 7 गुना जो पैसा खर्च हुआ है, ये 7 गुना पैसा केवल और केवल जो है वो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर खर्च हो गया है, दिल्ली के अंदर जो ये हो रहा है, ये सबमिट हो रहा है उसके अंदर, इसके बाहर जो पैसा हुआ है, खर्च हुआ है, G20 की जो बैठकें हुई है, जम्मू में हुई है, चंडीगढ़ में हुई है, हर राज्य के तकरीबन बड़े बड़े शहरों में G20 के सम्मेलन हुए और वहां पर भी पैसा खर्च हुआ है। वहां का पैसा जो है वो नहीं लिया गया है। तो मोदी सरकार ने वहां पर 72 यूरो जो है खर्च हुआ था, 641 करोड़ खर्च हुआ था। मोदी सरकार जो 449 मिलियन यूरो खर्च कर रही है और 4100 करोड़ रुपए जो है इसको खर्च किया जा रहा है। ये जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट से का भी स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। 4100 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है दिल्ली के अंदर। अब इसमें इसके आगे बता रहे हैं कि ये जो 4100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, ये केवल दिल्ली के अंदर हो रहा है, इसमें वो पैसा नहीं है जो दिल्ली के बाहर खर्च हुआ है।
अलग अलग शहरों में जो बैठ के हुई है G20 की, उसके अंदर जो पैसा खर्च हुआ है, उस पैसे का हिसाब यहां पर नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो नुकसान होगा एनडीएमसी का, 3 दिनों तक दिल्ली के अंदर लॉकडाउन रहेगा, तो उसका पैसा कहां पर है या उसका अंदाजा क्या रहेगा। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि पैसा जो है वो दिल्ली को चमकाने के लिए, दिल्ली की खूबसूरती के लिए, वो आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट चल रही है उसने भी दिया है, उसका हिसाब किताब इसमें नहीं है। ये सारी बातें जो है इन्होंने कही है कि 7 और एक जो है इन्होंने एक जो है तुलना और दिखाई है कि जर्मनी से हम 7 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी की और हमारे यहां की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितना अंतर है जरा देखिए। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो $7,000 है, और जबकि जर्मनी की है वो $59,000 है। हमसे 8 गुना ज्यादा वो कमाते हैं और हम उनसे जो है 7 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। वो जो गोविंदा की एक पिक्चर आई थी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, वो वाली हालत है यहां पर। तो ये हालत हो रही है, 7 गुना ज्यादा हम उनसे खर्च करते हैं और 8 गुना ज्यादा जो है वो हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, हम उनसे कम कमाते हैं। तो ये तो आप देख लीजिए, जब आपका कोई पड़ोसी भी है मान लीजिए और आपसे पैसा जो है वो कम कमा रहा है या आप उससे कम कमा रहे हैं और उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपकी हालत क्या होगी, सोच लीजिए इस बात से। आगे इसके आगे जो है इन्होंने और ट्वीट किए हैं और वही 2G वाली जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और क्या इन पर जो है वो वाकई सफाई जो है वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, इन पर कभी कोई जांच भी होगी कि नहीं होगी, कि कॉमनवेल्थ को जो है बार बार जो है वो घोटाला बता दिया जाता है, क्या इस पर कोई जो है वो जांच करेगा, कोई एजेंसी जांच करेगी कि ये पैसा जो खर्च हुआ था किस किस जगह पर खर्च हुआ। ये 4200 करोड़ का कहीं पर कोई हिसाब किताब लिया जाएगा, 4100 4200 जितना भी है, इसका कहीं पर कोई हिसाब लेगा कि जैसे केजरीवाल के खिलाफ जो है वो चलाया गया कि केजरीवाल के घर में पर्दे लगे हुए हैं, शीश महल बनाया है, तो पर्दे जो है वो इतने लाख रुपए के हैं, टॉयलेट की सीट इतने लाख रुपए की है, प्लेट इतने लाख रुपए की है, वो सब चीज़ें बताई गई ना। तो कोई मीडिया चैनल, कोई जो है वो जांच एजेंसी इस पर भी बात करेगी कि ये इतना पैसा खर्च हो गया और फिर भी जो है हमने झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर जो है वो पर्दा लगाया, 100-200 करोड़ रुपए और खर्च कर देते। कम से कम ये झुग्गी झोपड़ियां जितनी भी हैं जो ऊपर दिख रही हैं उनको ही दे देते और उनको कहते कि भैया तुम पेंट करवा लो अपने घर के बाहर, पेंट करवा लेते, लाइट लगवा देते। भाई साहब वो लोग जो है उनको अगर थोड़ा पैसा भी दे देते आप, या उनको पर्दा ना लगा करके उनसे वैसे ही कह देते कि अपने घर के बाहर जो है वो दिया वगैरह जला करके रखो, पेंट वेंट करवा लो और शहर जो है साफ दिखना चाहिए। देखिए ये बात में मैं जो है वो इत्तेफाक रख लूंगा कि जब कोई बड़ा आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार चाहेगी कि थोड़ी खूबसूरती दिखे। कोई भी सरकार हो, अभी ऐसा नहीं कि केवल मोदी जी की सरकार है इसलिए हम उसको क्रिटिसाइज करें। अगर कांग्रेस की सरकार होती या कोई और सरकार होती तो वो भी यही कोशिश करती कि शहर जो है वो खूबसूरत दिखे। लेकिन ये मोदी जी के एक ट्रेंड हो गया, इसलिए जो है उनकी ज़्यादा जो है वो बदनामी होती है। लेकिन ये जरूर है, लेकिन अब मेरा मानना ये कि अगर कुछ 50-100 करोड़ या 10 करोड़, बहुत ज़्यादा पैसा बता रहा हूँ ये भी मैं, इसमें कुछ लोग खा पी लेते, जब भी कह रहा हूँ, अगर 10-5 करोड़ रुपए भी अगर जो है इन लोगों को ऊपर खर्च कर दिया जाता और 10-5 करोड़ में केवल जो है वो इन लोगों को 5-5, 10-10 हज़ार रुपये भी अगर मिल जाते, 5-5 हज़ार रुपये मिल जाते, तो ये सारे झुग्गी वाले जो है वो अपना डेंट पेंट करवा करके, लाइट वगैरह लगवा करके, पूरा ऊपर तिरंगा झंडा लगा करके एकदम से चकाचौंध कर देते अपनी झुग्गियों को। लोग देखते कि ओह क्या इतना शानदार झुग्गी है, यही। और बस ये सामने रोड की तरफ ही जो झुग्गी है उन्हीं को तो करवाना था। आपका दिल इतना भी नहीं है। अब 2-3 चीजें और देखिए। एक चीज इसमें बड़ी जो है वो चुभने वाली सी और बड़ी अजीब सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खाने के अंदर जो है कुछ एक जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, जैसे नमक ना हो खाने के अंदर, या कुछ मतलब ऐसी चीज जो पूरा जीभ का, मुंह का स्वाद जो है खराब कर दे। मतलब इतना आलीशान आप प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए उनसे जो है आप गले मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुला पाए। आप इतना भी नहीं कर पाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, आप बुला लेते, उनको क्या दिक्कत थी। लेकिन इनको नहीं बुलाया गया। चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि मैं किसी और लोकतांत्रिक देश की सरकार की कल्पना नहीं कर सकता हूं कि विश्व नेताओं के लिए राजकीय रात्रि भोज के विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को आमंत्रित ना करें। ऐसा केवल उन्हीं देशों में हो सकता है जहां न तो लोकतंत्र हो और न ही विपक्ष हो। मुझे आशा है कि इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंच रहा है
जहां पर लोकतंत्र और विपक्ष के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। ये बड़ी एक जो है वो खराब बात है, बहुत खराब बात है। आपके गांव के अंदर जो है वो सब कुछ इतना चकाचौंध का कोई बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो और उसमें जो है वो आप पूर्व प्रधान को ना बुलाएं तो क्या अच्छा लगेगा? जो आपका गांव का पहला मुखिया रहा है, अगर उसको ना बुलाया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? बताइए। और क्या आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी से जो है, कांग्रेस पार्टी के लीडर से क्या G20 के अंदर जितने भी नेता आए हैं वो नहीं मिलने के लिए गए होंगे या नहीं मुलाकात करेंगे? करेंगे, मुलाकात भी करेंगे वो। लेकिन आप बताइए आप कर क्या रहे हैं? दूसरी एक बड़ी चीज जो प्रशांत टंडन ने लिखी है, प्रशांत टंडन ने कहा है कि G20 अधिवेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि साझा बयान जारी हो पाता है या नहीं हो पाता है। यूक्रेन पर चीन, रूस और पश्चिमी अपनी पोजीशन पर अड़े रहे तो मुश्किल है। 2008 से जब से G20 के राष्ट्र अध्यक्षों की सालाना बैठकें शुरू हुई है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बैठक बिना साझा बयान के खत्म हो गई हो। ये एक बड़ी बात है, समझने वाली बात है, गहराई की बात है। देखिए G20 के नाम पर आपको टीवी के अंदर तो बड़ी चकाचौंध दिखाई दे रही होगी और बड़ी वाहवाही जो है वो कर रही है। हर एंकर अपने अपने साथ में एक एक मलाई का ट्रक लेकर के गया है, मलाई का, मक्खन का ट्रक लेकर के गए हैं और वो पूरा एक एक ट्रक जो है वो निकालने लग रहे हैं। लेकिन इस गहराई से समझना भी तो चाहिए ना, कड़वी जो चीजें हैं, जो चुभने वाली बात है, वो भी तो समझनी चाहिए ना कि वो कितनी जरूरी थी या नहीं थी। अब बड़ा सवाल यह है कि साझा बयान जो जारी होता है या नहीं होता है। साझा बयान जारी होना बहुत जरूरी है। साझा बयान जारी होता है तब इसका मतलब यह है कि हां, हम जो है वो अपनी G20 का जो है वो जितना जो हमने सम्मेलन किया वो कामयाब हो पाया, क्योंकि इसमें पहले ही वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पुतिन इसमें नहीं आए हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनको झूला झूला रहे थे मोदी साहब, वो झूला झूलने वाले, वो महाबलीपुरम में ले जा करके नारियल पानी पिलाने वाले, वो नहीं दिखाई दिए, वो आए नहीं यहां पर। तो कई ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए हैं, तो ये अपने आप में एक और सवाल है। और उसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो फिर और सवाल खड़े हो जाएंगे। अब आइए इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी मैं आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो कुछ प्रतिक्रियाएं आई है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। कांग्रेस कह रही है कि ये कपड़ा लगा करके, पर्दा लगा करके ढका क्यों जा रहा है और अपनी फोटो जो है चमकाई जा रही है। ये कांग्रेस ने ट्वीट किया यहां पर। दूसरा, उन्होंने एक जो है वो चैनल की वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि सरकार हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है, हम इंसान नहीं हैं। दिल्ली में रहने वाली रानी ये बात कहती है G20 से पहले मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनके घरों को पर्दे से ढकवा दिया, क्योंकि राजा को गरीब से नफरत है। अब वैसे तो हमारे देश में राजा है नहीं, लेकिन मोदी जी के लिए ये बातें कही गई हैं। और यहां पर एक वीडियो शेयर की है जो दिखा नहीं सकता हूं मैं आपको, लेकिन वो वीडियो यही है जिसमें ये महिलाएं ये बात कह रही हैं। रागिनी नायक ने लिखा है कि ये पसीने मल के चेहरा चमकाने वाले साहब। मोदी जी ने एक बार कहा था ना कि उनसे किसी ने सवाल पूछा कि उनके चेहरे पर इतनी चमक क्यों है, उनका चेहरा इतना चमक क्यों मारता है। तो मोदी जी ने कहा कि मेरा चेहरा इसलिए चमक मारता है क्योंकि मेरे चेहरे पर जो पसीना आता है उसी को जो है मैं रगड़ करके वो अपने चेहरे पर दोबारा वापस लगा लेता हूं, इसीलिए वो पसीना पोंछता हूं, मैं अपने चेहरे पर रगड़ता हूं, इसीलिए मेरे चेहरे में चमक है। तो रागिनी नायक कह रही है कि पसीना मल के चेहरा चमकाने वाले साहेब मोदी जी विदेशियों को चमकाने के लिए गरीबी पर कैसे पर्दा डाल रहे हैं, जरा इस वीडियो में देखें। ये वीडियो इन्होंने शेयर किया है। दूसरा, श्रीनिवास ने लिखा यहां पर कि सरकार हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है, रानी ये बात कहती है क्योंकि राजा को नफरत है। और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गरीब लोगों को और जो जानवर हैं उनको जो है वो ढकने का काम कर रही है। और ऐसे ढका करके, ऐसे पर्दा डाल करके जो भारत की सच्चाई है वो अपने जो मेहमान हैं उनसे क्यों छुपाना चाह रही है, उनसे छुप नहीं पाएगी। ये बात ये कह रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए, ट्रंप की यात्रा हुई थी, नमस्ते ट्रंप, आपको याद होगा। और नमस्ते ट्रंप के 3 घंटे में 100 करोड़ रुपए का खर्च हो गया था। 45 परिवारों को उस वक्त में हटाने का नोटिस दिया गया था और कांग्रेस के उस वक्त नेता ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप खुदा है जो 70 लाख उसका स्वागत करेंगे। तो 70 लाख लोगों से स्वागत कराने के चक्कर में 3 घंटे के प्रोग्राम के चक्कर में 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे। और ऐसे ही ट्रंप के लिए वहां पर भी दीवार बनाई गई थी, याद होगा आपको। नमस्ते ट्रंप के लिए गुजरात में भी दीवार बनी थी। तो वहां पर तो साहब का खुद का राज्य था, साहब खुद मुख्यमंत्री थे, अब साहब खुद प्रधानमंत्री है। यहां पर भी पर्दा लगा हुआ है।
तो गहराई से समझिए कि G20 के नाम पर जितना आपको जो है चकाचौंध दिखाई जा रही है, और जितना आप देख रहे होंगे कि ओहो कितनी आलीशान गाड़ी फलां राष्ट्राध्यक्ष की है, कितना आलीशान जो उसका स्वागत हुआ है, क्या हुआ है, ये हुआ है, लेकिन क्या ये जो पैसा हमारा और आपका पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो सही से इस्तेमाल हुआ है, या केवल अपने आप को जो है भगवान बनाने के लिए, या जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है उस तरह से पेश करने के लिए, फायदा उठाने के लिए चुनाव में उस पर केवल खर्च कर दिया गया है? सवाल ये है। तो बहरहाल कई सारी चीजें थी, मैंने कोशिश की आपको आसान भाषा में आप तक पहुंचा पाऊं। आप समझ पाए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।